नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 अंग्रेजी का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। बिल्कुल हुबहू इस टाइप का पेपर आपको देखने को मिलेगा। 100 नंबर का ये पेपर है और समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। सभी दिशा निर्देशांक आपको यहाँ पर दे दिए गए। इनको ध्यान से पढ़ने के बाद पेपर को आप स्टार्ट करें। पूरा पेपर विद सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज का भी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले रीड द फॉलोइंग पैसेज पहला क्वेश्चन दे रखा है। एक पैसेज का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। इस पैसेज को अपन को ध्यान से पढ़ लेना है और इसके बाद टोटल 10 नंबर का ये पैसेज आपको आने वाला है और इसके आंसर आपको पैसेज में से देने हैं। देखो जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं ध्यान से, वेयर इज द नेपाल सिचुएटेड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिटवीन द तिब्बत एंड इंडिया। बी ऑप्शन इसका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर, वेयर डू द स्पीयर्स हैव द देयर हाउसेस। तो इसका आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, और ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्पीयर्स आर नॉन फॉर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका आंसर, देयर इज द स्ट्रेंथ एंड द हार्डनेस, देयर इज द कैरिंग हैवी लोड। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, व्हाट इज द थिन स्पीयर्स ग्रो ऑन द हाईएस्ट फील्ड्स। तो दोस्तों इसमें देखो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आप यहाँ पर बी ऑप्शन आप फिल कर दोगे, पोटैटोज इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों आपके ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, इनके आंसर आप पैसेज में से डायरेक्ट दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द गिव द सुटेबल आंसर फॉर द क्वेश्चंस। सुटेबल आंसर आपको यहाँ पर देने, पैसेज को आप ध्यान से पढ़ लें और पैसेज को ध्यान से पढ़ने के बाद इनके आंसर आपको इसी में से देने हैं। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, व्हाट इज द युधिष्ठिर आस्क्ड टू फेड्स हस्तिनापुर। तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वन बैड पर्सन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द दुर्योधन आस्क्ड टू फेड। तो इसका आंसर आपका सेकंड का सी ऑप्शन होने वाला है यहाँ पर, वन गुड पर्सन। नेक्स्ट है, हाउ डिड युधिष्ठिर फाइंड एवरी पर्सन इन हस्तिनापुर। तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ही फाउंड एवरीवन टू बी एंड प्योर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, फोर्थ। इसका आंसर आपका दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु द्रोणा। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये सभी प्रश्नों के आंसर आपको पैसेज को पढ़कर इसमें से दे देने हैं। 10वां क्वेश्चन भी पैसेज का है। इसके बाद दोस्तों सेक्शन भी राइटिंग वाला पार्ट चालू हो जाता है। ग्रामेटिकल पोर्शन में आपको सॉल्व करवा देता हूँ। राइट टास्क टू 100 to 120 वर्ड गिवन डिस्क्रिप्शन फॉर द प्रोसेस ऑफ द प्रिपेयरिंग टी वेस्ट ऑन हिंट्स। तो ये आपको चाय बनाने के ऊपर यहाँ पर आपको इनको यूज में लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन तैयार करनी है। अथवा में भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडिपेंडेंस डे के ऊपर आपको एक स्पीच तैयार करनी है। इन हिंट्स को आप यूज में ले सकते हो। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, राइट ए स्पीच अबाउट 100 to 120 वर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स। तो गुड मैनर्स के ऊपर आपको एक स्पीच यहाँ पर तैयार करनी है। अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है, द वैल्यू ऑफ टाइम के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है 100 to 120 वर्ड्स में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां चालू हो जाता है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर व्यू ऑन द लॉ और ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आपको न्यूज़पेपर एक्सप्रेशन के ऊपर आपको एक लेटर तैयार करना है एडिटर के लिए। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड नरेटिंग टू योर एक्सपेंसिव रिव्यू ऑपरेशन। इसके बाद दोस्तों ग्रामेटिकल पोर्शन चालू हो जाता है। इसको मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स सिचुएशनल टर्मिनल्स, आपको यहाँ पर टर्मिनल्स को फिल करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, ही हैज टेकन टू। तो इसमें आप द फिल कर दोगे, द आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रन ए स्कूल विद सो स्टूडेंट। तो यहाँ पर फ्यू आ जाएगा, फ्यूज आप फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, यू हैव डॉट डॉट फ्लावर्स इन योर गार्डन। तो इसमें आप यहाँ पर सम फिल कर दोगे, इसमें सम आने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देयर वाज डॉट डॉट ट्रैफिक ऑन द रोड। इसमें आप मच फिल कर दोगे, मच इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो आपको यहाँ पर वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। तो वेड स्टूडेंट नेवर डॉट डॉट हार्ड। तो इसमें आप वर्क फिल कर दोगे, वर्क इसमें सही आ जाएगा। वी डॉट डॉट हेयर हाफ एन हावर एगो। तो इसमें आप अराइव्ड फिल कर दोगे, अराइव्ड इसमें सही आ जाएगा। नेक्स्ट है,
द ट्रेन डॉट डॉट व्हेन द अराइव्ड, इसमें आप दोस्तों स्टॉप्ड भर दोगे, स्टॉप्ड इसमें सही आने वाला है। आई थिंक इट डॉट डॉट बिफोर इट गेट्स डार्क, तो इसमें हैज रेंड आ जाएगा, इसमें आप फिल कर दोगे हैज रेंड। तो ये आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, राइट द सूटेबल मॉडल। आपको यहाँ पर सूटेबल मॉडल फिल करने हैं इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन ब्रैकेट। तो जो ब्रैकेट में आपको वर्ड दे रखे हैं इनसे आपको मॉडल यहाँ पर फिल करने हैं। पहला क्वेश्चन है द स्टूडेंट डॉट डॉट अटेंड द क्लास रेगुलरली, तो इसमें आप मस्ट फिल कर लोगे, मस्ट इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेयर डॉट डॉट द डेंजरस, तो इसमें आप यहाँ पर कैन फिल कर दोगे, कैन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है थर्ड डॉट 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 आई पब्लिश टू योर लेटर, तो इसमें आप कुड भर लोगे, कुड इसमें सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 योर माइंड सिटिंग हेयर, इसमें आप बुड भर लोगे, तो यहाँ पर बुड आ जाएगा। तो ये आपके मॉडल हो गए। इसके बाद दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग प्रोपोजिशन। तो यहाँ पर आपको प्रोपोजिशन भरने ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं इसके आधार पर। पहला क्वेश्चन है आपका सी इज डाइविंग डॉट 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 द पूल, इसमें आप इन फिल कर लोगे, इन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है रवीना मेट हर आंट डॉट 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 द रेलवे स्टेशन, इसमें आप एट फिल करोगे, एट। अगला क्वेश्चन है सी हैज़ बीन सफरिंग डॉट 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 फेवर फॉर ए वीक, इसके अंदर आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर दोगे, फॉर्म आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही इन्वाइटेड मी डॉट 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 डिनर एट 9 PM, तो इसके अंदर आप टू फिल कर दोगे। तो इस तरह से आपके ग्रामेटिकल पोर्शन वाले सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन डी में आप द रीड द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ लें और पैसेज को ध्यान से पढ़ने के बाद इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इस पैसेज में से देने हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चनों के आंसर आप पैसेज में से दे सकते हो। फिर इसके बाद अथवा में भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ें और उन क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ से देने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर 11वां क्वेश्चन, आपको बुक का क्वेश्चन, बुक के प्रश्न चालू हो जाते हैं। 6 नंबर का आपके ये प्रश्न है बुक के। क्वेश्चन नंबर 11 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट आपको यहाँ पर करने हैं। ये बुक में से आपके एज इट इज आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके बुक के हैं, जिसमें 50 to 60 वर्ड में आपको आंसर देने हैं। ये 8 नंबर का पूरा आपका होने वाला है। 4 नंबर के आपको 2 प्रश्न यहाँ पर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट विद द रेफरेंस ऑफ द कंटेंट, तो इस को आपको यहाँ ध्यान से पढ़ लेना है एक्सट्रैक्ट को, और इसके बाद इनके आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं 20 to 25 वर्ड्स के आपको आंसर देने हैं। यानी 2 क्वेश्चनों के आंसर इन 3 में से आप यहाँ पर कोई से भी 3 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों लास्ट पार्ट चालू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 50 to 60 वर्ड में आपको इसके आंसर देने हैं, और क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 इस तरह से आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। PDF फाइल आपको यदि चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को या इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको इसकी PDF फाइल और फोटोज मिल जाएंगे, और इसके बाद आप इस पेपर की PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। आपको और किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नए अपडेट और नए पेपर के साथ। थैंक यू।